भाई सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूं मेवात क्षेत्र के अंदर। काफ़ी किसान भाई और काफ़ी व्यापारी भाई ये कह रहे थे, यार अभी मेवात में है ना प्याज लगभग उखड़ ली है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेवात के अंदर करीब करीब मेवात की बात कर रहा हूँ, मेवात के अंदर करीब करीब 40% प्याज बाकी है अभी। और नहीं है तो इसी चीज़ का मैं प्रूफ आज आपको करके दिखाऊंगा। और मैं कहता हूँ ना बार बार कि आज आपको एक ऐसी टेक्निक के द्वारा खेती करना बताएंगे, एक ऐसे तरीके बताएंगे कि जिस तरीके से है ना आप जो भी खेती करेंगे बड़ा शानदार तरीके से करेंगे और अच्छा उत्पादन होगा। तो दोस्तों इसी चीज़ की मैं जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर आज तक आपने देखा होगा कि लोग प्याज की खेती करते हैं, कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, लेकिन जो आज मैं आपको मेथड बताऊंगा ना प्याज की खेती करने का, उसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। और जो यहाँ पर एक प्याज के खेत के अंदर दो फसलों का काम कर रहे हैं, यानी कि प्याज की खेती भी है उसके साथ दूसरी फसल भी है, उसकी भी जानकारी दूंगा कि इससे अपने को क्या क्या फ़ायदा है। भाई यहाँ पर हम देखिएगा, नीचे मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखें ना तो यहाँ पर गेहूं की बुआई कर रखी है, और गेहूं की बुआई के साथ साथ आप देख रहे हैं ना इधर इन्होंने प्याज लगा रखी है। भाई प्याज लगा रखी है। प्याज की स्थिति देखें तो भाई थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। ये प्याज की स्थिति देख लीजिए, करीब करीब 15 दिन की कसर है अभी इस प्याज के अंदर। इतनी शानदार प्याज है ये, इसके अंदर 15 दिन की कसर है। इसी के साथ हम देखें तो इन्होंने गेहूं की बुआई भी कर दी। देखो गेहूं की बुआई भी करीब 30 दिन हो चुके हैं, यानी कि जब प्याज के साथ साथ इन्होंने गेहूं की भी बुआई कर दी। और भाई गेहूं की बुआई, अब गेहूं भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और भाई प्याज का लास्ट वीक समझ लो ये 10 से 15 दिन के अंदर इसको बाज़ार में भेज देंगे। लेकिन जो ये मेथड है ना ये वाला, यानी कि प्याज को उखाड़ने के बाद अगर जो अब आप गेहूं बोते, मान लो 10 दिन के बाद आप गेहूं बोते तो गेहूं को पछेत हो जाती। लेकिन उसी चीज़ को इन्होंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक फसल के साथ इन्होंने दूसरी फसल को तैयार कर दिया है। और भाई मैं बात करूँ यहाँ पर ऑनियन की, जो इन्होंने प्याज की खेती कर रखी है, मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि चाहे आप महाराष्ट्र के किसान हो, चाहे नासिक के किसान हो, चाहे हमारे सीकर के किसान हो, चाहे राजस्थान के किसान हो, और चाहे किसान हो बेंगलोर का, लेकिन जो आज आपको मैं मेथड बताऊंगा ना उस मेथड से गारंटी लेता हूं कि 100% गारंटी है 250 मन का बीघा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई जिस खेत के अंदर आपको खेती करनी है ना उसके अंदर पानी और मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए। किसान भाई इस चीज़ के बारे में कुछ कहा होगा भाई ने गलत है, लेकिन आप एक बार करके तो देखिए भाई। मिट्टी पानी की जांच करवाइए, उसके बाद खेत के अंदर अच्छे से जुताई करवाइए। जुताई करवाने के बाद उसके अंदर जितनी हो सके सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, और गोबर की खाद को डालने के बाद उसके अंदर जो बेसल डोज होती है, DAP हुआ और देसी खाद हुआ, उसके अंदर कोई अगर जो फंगीसाइड की कोई परेशानी है तो वो डाल सकते हैं। और भाई अच्छे से खेत को तैयार करके और तब अगर जो आप लगाएंगे ना प्याज, तो मैं गारंटी देता हूँ कि यार ये प्याज है ना मात्र 60 दिन की प्याज है। प्याज की वैलिडिटी होती है 65, 70, 75 दिन की प्याज पकती है, लेकिन 60 दिन की प्याज ने, देखो आप, मैं यहाँ पर प्याज दिखाना चाहूँगा। देखो ये प्याज देखो आप, 60 दिन की प्याज। किसी भी प्याज को उखाड़ लो भाई। प्याज का मतलब यह है कि प्याज अपने को कब कैसे पता लगेगा। देखो सबसे पहली अपन ने इस खेत के अंदर मिट्टी पानी की जांच कराई, लेकिन जब प्याज की पूरी तरह से जड़ विकसित होगी तो ये समझ लेना पौधा पूरी तरह से स्वस्थ है। यार जिस प्याज की जड़ ही नहीं है, जिस पौधे के अंदर जड़ ही नहीं है, तो यार वो कैसे विकसित होगा पौधा? आप समझिए। अब भी इस प्याज के अंदर है ना 10 दिन की कसर है। अगर जो अपन इसको 10 दिन के लिए छोड़ दें तो ये करीब 250 ग्राम की प्याज हो जाएगी। लेकिन मेरा समझाने का मतलब यही है कि भाई जिस खेत के अंदर आपने मिट्टी और पानी की जाँच की है, उस खेत के अंदर है ना आपको मेरे हिसाब से 90% तक बीमारियां नहीं आएंगी। उसका कारण यही है कि जैसे अब अपन छोटे से बच्चे को
जो टीके लगवाते हैं ना, यानी कि अग्रिम टीके लगवा देते हैं। भाई पोलियो का टीका लगवा दिया, कोई बच्चों को पोलियो थोड़ी हो रखा है, लेकिन अपन पोलियो का टीका लगवा देते हैं। उसी तरीके से जिस खेत की हम तैयारी करते हैं, तो जब अपन मिट्टी और पानी की जांच करवाते हैं ना, उस समय पर ये पता लग जाता है कि हमारे खेत के अंदर या फिर हमारे पानी के अंदर इस पोषक तत्व की कमी है, और उस पोषक तत्व की कमी को देखते हुए ही हम उसके अंदर डोज डालते हैं। और उसी डोज का कमाल आप देख लीजिए। प्याज की जड़ की मैं बात करूं भाई साहब, प्याज की जड़ देख लीजिए आप। ये तो इस खेत के अंदर अभी पानी नहीं दे रखा, पानी की मैं बात करूं उधर की तरफ पानी लगा रखा है, अभी पानी ही मोड़ रहे हैं इस खेत के अंदर। और अभी तो है ना करीब करीब ये मान लो, अगर जो 15 दिन इस प्याज को रोकना चाहें तो भाई 15 दिन भी ये प्याज रुक सकती है। लेकिन कारण क्या है कि यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है इस प्याज को 10 दिन के बाद उखाड़ने का, भाई उसका मेन मकसद यही है मेरा कि यहाँ पर अगर जो हम प्याज को लेट करेंगे इस प्याज को, तो भैया गेहूं है ना, गेहूं के अंदर नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। नुकसान क्या होगा कि जब अपन प्याज को उखाड़ेंगे ना, तो भाई प्याज उखाड़ते समय पर गेहूं टूटने लग जाता है। और मैं गेहूं की कल्लों की बात करूं ना, तो गेहूं के कल्ले दिखा दीजिए भाई आप, ये देखिएगा ब्रांचें देखिए आप गेहूं के अंदर। ये नहीं है कि भाई हमने कोई गेहूं के अंदर कुछ ऐसा कुछ डाला हो, कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ देसी खाद के कमाल है। और गेहूं के कल्ले देख सकते हैं आप, अभी 25 से 30 दिन के भी गेहूं हुए हैं, लेकिन 3-3 4-4 कल्ले निकलने लग गए हैं, देखिएगा, यानी कि ब्रांचें निकलने लग गई है। तो तभी तो मैं कहता हूं कि ज़्यादा दवाइयों से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा दवाइयाँ कभी नहीं डालते। लेकिन अगर जो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो कोई इन्होंने छांट के प्याज उखाड़ी है, मैं आपको लगातार प्याज दिखा देता हूँ। दिखाइए भाई, यहाँ पर ये देखिएगा, ये नज़दीक से दिखाइए, ये देख लीजिएगा आप, प्याज का कलर देख लीजिएगा, प्याज का साइज देखिएगा आप, कोई सी भी प्याज देख लीजिएगा। देखो ये रही बड़ी शानदार, ये देखो आपको ऐसी लग रही होगी, ये देखो कितनी शानदार प्याज है भाई, कितनी मोटी प्याज है। ये देखो यहाँ पर कोई सी भी प्याज, तमाम प्याजों को दिखा दीजिए भाई। और अभी इनमें 10 से 15 दिन की कसर है भाई। और मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, ये देखो इसका नरा टूटने लग गया है, लेकिन ये भी यहाँ पर ऐसी है भाई। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेक्निकल तरीके से आप खेती करेंगे ना, तो बड़े शानदार रिजल्ट मिलेंगे आपको। इसी तरह की आपकी भी प्याज होगी, क्योंकि काफ़ी राज्य ऐसे हैं जिनमें अब प्याज की नर्सरी डाली जा रही है। मैं भाई इस खेत के अंदर तमाम प्याजें दिखाऊं तो भाई ये देखो प्याज की साइज़ देख लीजिए आप, ये देखो सारी सेव फल प्याज, सेव फल की तरह प्याज है भाई साहब, देखो तो सही आप। और ये भाई है ना अभी पानी मोड़ रहा है। भाई मैं बात करूँ ना यहाँ पर नर्सरी की, काफ़ी राज्य ऐसे हैं जहाँ पर नर्सरी डाली जा रही है अभी प्याज की। जैसे हम बात करें यहाँ से राजस्थान के अंदर सीकर के अंदर लोग प्याज की नर्सरियाँ डाल रहे हैं। भाई प्याज की नर्सरी डालो, लेकिन प्याज का जो है ना बीज एकदम क्वालिटी वाला होना चाहिए, ब्रांडेड बीज होना चाहिए। दूसरी बात ये कि सबसे पहले जब अपन कभी भी प्याज की खेती करते हैं ना, तो उसका ये तरीका सबसे पहले अपनाएं कि उसके अंदर में मिट्टी और पानी की जांच। दूसरी बात, ये सारे माइक्रो राजा के कमाल है। देखो माइक्रो राजा खाद होता है ना, उसके कमाल है ये। जब जिस पौधे की जड़ मजबूत होगी तो गंठियाँ अपने आप बनना स्वाभाविक है। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं डाला है इसके अंदर। मैं उस फार्मर से भी बात कराऊंगा, क्योंकि बिल्कुल मेरे नज़दीकी फार्मर है ये। और भाई यहाँ पर इन्होंने एक खेती के साथ दूसरी भी खेती कर रखी है, वो है गेहूं की खेती, यानी गेहूं को भी इनको लेट नहीं होगा। तो भाई जिन व्यापारियों को, जिन किसान भाइयों को गलत फहमी है ना कि अभी मेवात के अंदर तो प्याज उखड़ ली, तो भाई मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर है ना प्याज व्याज का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी तो यहाँ पर बहुत प्याज बाकी है। इधर की तरफ हम देखें ना, तो ये सरसों के पास में भी जहाँ तक देखेंगे ना, अभी तो प्याज की स्टार्टिंग है मेवात से, और उसी मेवात के अंदर खड़ा हूँ। और अभी तो देख लो ये वाली प्याज में भी 15 दिन की कसर है करीब। लेकिन इनको गेहूं को लेट हो जाएगी, इस वजह से ये 5 से 6 दिन के बाद इसको मंडी दिखा देंगे। मैं चलिएगा फार्मर से भी यहाँ पर मैं बात कराता हूँ, उन्होंने क्या कुछ डाला है, क्या सच्चाई है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है भाई? बढ़िया हूँ भाई। भाई अपना परिचय दे दीजिए यार एक बार।
भाई मेरा नाम फारिक है और मैं दोंगड़ा से हूँ। दोंगड़ा के रहने वाले हैं यार। फारिक भाई काफ़ी किसान ये कह रहे हैं और काफ़ी व्यापारी भी ये कह रहे हैं कि यार अपने यहाँ पर, मैं खैरतला मंडी के अंदर बात कर रहा था तो वो कह रहे थे यार यहाँ की प्याज तो अब करीब करीब एंड सा हो लिया, लेकिन मेवात में क्या स्थिति है बताइए। नहीं, अभी तो कोई एंड नहीं है, अभी तो शुरुआत है। हम तो इसलिए उपाड़ रहे हैं, अभी ये प्याज 60 दिनों की हो गई तकरीबन। अच्छा। इस गेहूँ को भी लेट हो जाएगा, इसीलिए इसमें पानी कम देंगे तो फिर गेहूं में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए इनको उपाड़नी पड़ रही है हमको। 5 से 6 दिनों के अंदर इसको मंडी में ले जाएंगे। मंडी में ले जाएंगे फारिक भाई, लेकिन यार मैं देख रहा हूँ प्याज के अंदर तो अभी 10 से 12 दिन की 15 दिन की कसर है यार इसमें। ये अभी प्याज 60 दिनों की हो गई है, इसमें और कुछ नहीं, देसी खाद डाला है। अच्छा, तो अब इसकी वजह से उपाड़नी पड़ रही है हमको, उखाड़नी पड़ रही है। लेकिन अपन इसको तो 10-15 दिन तो अभी तो और रोक सकते हैं। देखो पूरा खेत है ना, पूरा हरा भरा खड़ा है भाई अभी। तो रोकेंगे तो फिर इनको गेहूं को दिक्कत होगी ना, फिर अभी ये भी बड़े हो गए। हाँ, गेहूं बड़े होने लग गए। तो फारिक भाई क्या आप कब से कर रहे हैं ये प्याज के साथ गेहूं की खेती? ये 10-12 साल हो गई, इसी तरह से लगाते हैं हर साल इसी तरह। भाई मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई है ना, उनको भाई इस तरह से आप भी, जैसे मान लो अगर जो ये गेहूं बोने का इंतज़ार करते हैं तो मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन इनको लेट हो जाता। हाँ, ये अब इस चीज़ का इनको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। 1 महीने के गेहूं हो गए और भाई गेहूं भी काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल बढ़िया गेहूं है। कोई तो फारिक भाई कितना मन का बीघा हो जाएगा अब की बार आपका जो ये प्याज है? अब वो तो आप देख कर बता सकते हो, तो वो आपको पता है इसका, तो इतना तो हम नहीं जानते। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे प्याज कहीं आपने ऐसा तो नहीं है छांट के उपाड़ी हो ये? नहीं, कोई सी भी प्याज कैसी भी किधर से भी देखो, कोई सी भी ये देखो, बिल्कुल सही बात है भाई। सारी पूरे खेत के अंदर तमाम ऐसी ही प्याज है। और भाई अब की बार उस अल्लाह की, उस परमात्मा की पूरी कृपा है किसानों पर। और भाई उस सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मोदी सरकार को, कि भाई मोदी सरकार की भी आज मंडी में भी बात हो रही थी भाई, जब से यहाँ राजस्थान में मोदी सरकार आई है तो भाई किसानों के हित में है। 2024 की मैं बात करूँ भाई, 2024 शुरू से लेके और अब दिसंबर का महीना चल रहा है भाई, सब्जियों में सबके भाव अच्छे मिले। पहले तो सदा मदा रोते ही रहते थे किसान। हाँ, अब के जार कुछ देखो खुश हुए हैं सब। अब को तो देखो सबकी मनों पे हरियाली छाई हुई है। अब की बार तो फारिक भाई मैंने सुना है यार, लोग तो खुश हैं भाई, लोग प्याज बेच कर थार और लेके आ रहे हैं यार। हाँ, बहुतों ने थार लिए और ब्रेजा लिए, क्रेटा लिए, कोई वरना ला रहा है भाई। अब पैसे देखो इनमें ही, प्याजन में ही तो हर कोई किसान टिका रहता है। इसी जमींदारी पर। आपने कितना बीघा प्याज कर रखी है यहाँ पर? वैसे अपने तो 5-6 बीघा प्याज है भाई। 5-6 बीघा प्याज है यहाँ पर। देख सकते हैं फार्मर मेरे साथ में यहाँ पर भाई मौजूद है, फारिक भाई। और मैं मेवात क्षेत्र के अंदर आया हुआ था, तमाम जानकारियों से मैंने आपको क्या कहता है यहाँ का समीकरण। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भाई यहाँ पर है ना, जो प्याज का उत्पादन अब की बार काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि कोई भाई छांट के प्याज उपाड़ रखी हो, पूरे खेत के अंदर इसी तरह के प्याज उपाड़ सकते हो। बिल्कुल, कोई सी भी प्याज उखाड़ सकते हो। मैं और भी प्याज दिखा देता हूँ, देखो आप है ना, तो आप ये कहोगे यार क्या प्याज है भाई की मेहनत को ये देखो। लेकिन आप जड़ देखिएगा इनके, अभी तो 10-15 दिन की कसर है। तो भाई यहाँ पर मैं इस विलेज के अंदर आया हुआ था, तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया। ये तो थी यहाँ में मेवात की जानकारी। और भाई अब की बार किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई इसी तरह से इनको भाव मिलता रहे। उस अल्लाह की, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की कृपा बनी रहनी चाहिए। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए। और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक, सभी व्यापारियों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।